1:38 पर यह विमान का दुर्घटना हुआ और 1:45 पर धर्मेंद्र यहां पर पहुंचे। ये वो पहले शख्स हैं जिन्होंने राहत और बचाव का काम सबसे पहले शुरू किया, क्योंकि ये दुर्घटना स्थल के सबसे ज्यादा नजदीक थे। ये आप देखिए, इसी तरीके का विमान गया था, लेकिन ये उड़ान उतनी ऊंचाई पर भर नहीं पाया। धर्मेंद्र, आप ये बताइए कब हुआ दुर्घटना और कितनी देर बाद आप पहुंचे? सर एक्चुअली जब फ्लाइट यहाँ से जब टेक ऑफ होकर जब यहाँ एकदम करीब आ गई और जैसे ब्लास्ट हुआ तो बहुत जोर से आवाज आया। हम लोग करीब यहीं पे मेरी कार पार्क थी, हम तुरंत दौड़ के आए। जब देखा तो सर क्या हुआ कि इसका जो बैक साइड का जो हिस्सा था वो ये आर्मी कैंटोनमेंट का बॉर्डर है सर। ये बॉर्डर है, ये आर्मी कैंटोनमेंट का बॉर्डर है। ये सारे आर्मी वाले बंदे और जैसे ये बॉर्डर क्रॉस करके सिविलियंस एरिया, ये यहाँ पर सिविल हॉस्पिटल का डॉक्टर्स का मेस है। हाँ। और वो मेस है, उस मेस के अंदर कुछ स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी इंटेंस स्टूडेंट्स थे वो खाना खा रहे थे, जिस अराउंड 60 स्टूडेंट्स थे और बाकी के जो स्टूडेंट्स बगल के उसमें बैठे थे। जैसे ही उसका जो बैक साइड का पोर्शन उस पे हिट हुआ सर, तो वो दो साइड में ब्रेक हो गया और आधा जो उसका पोर्शन था वो आधा पोर्शन जो यहीं अटक गया, जिसकी वजह से वो जो फ्यूल अंदर था सर वो बहुत ज्यादा फ्यूल होगा, जिसकी वजह से पूरा ब्लास्ट हुआ और पूरा आग का गोले की माफक हो गया। हम लोग नीचे खड़े रह के यहाँ से देख रहे थे, कोई किसी को बचाने की कोशिश नहीं कर पाए क्योंकि हो नहीं पा रहा था, क्योंकि सर पूरा करीबन 100 मीटर का एरिया पूरा आग से दहक गया। उसका एक विंग्स वो साइड चला गया, उसका जो आधा ब्रेक होने वाला जो पार्ट था वो पार्ट आगे की 3 बिल्डिंग को उसको पूरा के पूरा हिट किया। ये सर ये 6 फ्लोर का बिल्डिंग था, 2 फ्लोर तो इन्होंने पूरा नष्ट कर दिया। और अंदर जो स्टूडेंट्स और जो डॉक्टर्स जो खाना खा रहे थे वो करीबन सर 45 से 50 स्टूडेंट्स, तो वो जो फ्यूल उन पे उड़ा और वो पूरे आग से जल के बाहर दौड़ रहे थे सर। अच्छा, एक चीज और दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा कि 10 मेडिकल स्टूडेंट के शव की शिनाख्त हो चुकी है, वो इसी मेस में खाना खा रहे थे। रमेश जी वो शख्स हैं जिन्होंने सबसे पहले जो विश्वास, जो कि 242 पैसेंजरों में जो एक शख्स बचे हैं, तो वो विश्वास कैसे बचे हैं ये आप जरा बताइए दर्शकों को। सर कैसा हुआ कि हमें भी ये यकीन नहीं था कि कोई बच के निकलेगा। हाँ। जैसे वो हमें ऐसा लगा जब मैंने वो जो आधा जो प्लेन ब्रेक हुआ ना सर, तो जो ब्रेक होने का जो पॉइंट था उस पॉइंट पे शायद वो बंदा बैठा हुआ था। तो जैसे ही ब्लास्ट हुआ, ऐसे ब्रेक हुआ ना, तो उछल गया, उछल के वो नीचे, उस पे भी फ्यूल तो उड़ा, उसको आग तो लगी, पर वो जो दूसरे लोग जो जल गए, जैसे सीएम और भी जो पैसेंजर्स है जो बच ही नहीं पाए, जल गए। वो जैसे ब्लास्ट होकर नीचे पछड़ा के नीचे गिरा, अथड़ा के नीचे। अच्छा, ये आप बता सकते हैं अगर लोकेशन इस बिल्डिंग से कितनी दूर पर वो गिरे होंगे? सर वो उस बिल्डिंग के जो करीब है वहां से उछल के ये आगे की साइड लेफ्ट साइड में आके वो गिरा अछड़ा के, और उसका पूरा शरीर जल रहा था। तो कुछ देर तो वो ऐसे करने लगा, ऐसे हिलने लगा, क्योंकि वो उसको मिटा रहा था, जो मिट्टी से उसको बुझा रहा था। फिर जैसे चल के वो खुद आया बंदा और उसको पैर में उसको चोट लगी, क्योंकि ऊपर से वो 2nd फ्लोर से नीचे गिरा, तो ऑब्वियसली उसके बोन्स में इंजरी हुई। तो वो थोड़ा सा ऐसा लड़खड़ा रहा था, चल के आया और आके वो आगे जाके तो लोगों को बोल रहा था कि बोले मैं गिरा हूं, मैं फ्लाइट में ही था, पर किसी को यकीन नहीं हुआ। उसके बाद वो रोड तक चल के गया, जब 108 मतलब 108 वगैरह जो एम्बुलेंस आई उनसे बात करने लगा, हम लोग देख रहे थे, तब हमें ये यकीन हुआ कि ये भी रियली उस प्लेन का पैसेंजर था। वरना कोई बिलीव नहीं कर रहा था, हमें ऐसा लग रहा था क्योंकि ऑर्डिनरी मतलब हॉस्पिटल का बंदा या वो जो मैस का बंदा होगा वो बंदा था, ऐसा लगा कि डॉक्टर्स के बिल्कुल का साथ वाला। बहुत बड़ी ये खबर है कि प्रत्यक्षदर्शियों को भी ये भरोसा नहीं हुआ कि विश्वास जो है वो इसी प्लेन में मौजूद थे, क्योंकि 242 उस समय पैसेंजर थे और महज वही एक ऐसे शख्स हैं जो बच गए। तो आप लोगों को भी भरोसा नहीं हुआ जब बिल्कुल नहीं सर, हमें भी नहीं भरोसा हुआ, क्योंकि हमें ऐसा लगा कि शायद हॉस्पिटल का जो मतलब ये जो मैस है, ये डॉक्टर्स का क्वार्टर्स है, जो ये रेसिडेंस क्वार्टर्स है, तो शायद लगा हमें कि वो रेसिडेंस में से कोई बंदा होगा, पर वो ऐसा बता रहा होगा। पर जब उसने खुद ने बाद में उसका कंफर्म किया, उसका पासपोर्ट और उसके टिकट्स भी बताया उसने, तब हमें ऐसा लगा कि नहीं, ये बंदा रियली में ये मतलब प्लेन के अंदर का पैसेंजर था। जिन्होंने अभी एनडीटीवी ज्वाइन किया है उन दर्शकों को दिखाना चाहेंगे एक बार फिर से सीक्वेंस ऑफ इवेंट क्या हुआ। सबसे पहले ये विमान इस पेड़ में टकराया, जिसकी ऊंचाई है 65 फीट इसकी ऊंचाई है इस पेड़ की, और आप देखिए कि पूरी डाली टूट गई है। अगर मैं पवन तिवारी से बोलूं कि वो नीचे दिखाए कि किस तरीके से डाल टूटकर नीचे गिरे हैं, ये पेड़ से टकरा के उसके बाद में ये जो विमान का टेल है ये फिर आगे गिरा है। और एक और खबर ये आप देखिए कि फॉरेंसिक की जो टीम है वो भी पहुंची हुई है। आप जूम इन करके दिखाइए कि किस तरीके से जो सफेद कपड़े हैं वो फॉरेंसिक की एक टीम है जो लगातार जो है
वो तमाम सारे एविडेंस को जुटा रही है कि आखिर ये हादसा कैसे हुआ और क्या कोई टेक्निकल इसमें फॉल्ट है। हमारे जो सहयोगी हैं अंकित त्यागी, वो ये भी बता रहे थे कि ब्लैक बॉक्स जो है मिल गया है, लेकिन आधिकारिक अभी तक उसकी पुष्टि नहीं हुई है। अंकित त्यागी ने ये बताया है कि ब्लैक बॉक्स जो है वो उस जांच की टीम को मिली है। हालांकि फिर से मैं बोल रहा हूं कि अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इस टेल के आगे तकरीबन 100 मीटर आगे जो ब्लॉक है वहां पर आगे का हिस्सा गिरा है विमान का। बिल्कुल सर, ये जो हाफ दिख रहा है आपको हिस्सा, वो हाफ हिस्से के उसको जो ब्रेक होने के बाद उसका आगे का हाफ हिस्सा था वो उसके फ्लो में था पूरा। ठीक है जब वो फ्लो में आगे की 4 बिल्डिंग थी, उसकी आधी बिल्डिंग को वापस आते हैं दोबारा हमारे आगे साथ जाके गिरा। गिरते ही सर उसके अंदर आप मानोगे अगर आप हमें सुन पा रही हो, वो लोहा तक पिघल गया।